गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग श्वसन तंत्र में क्लास पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 बना के यूट्यूब पर अप टू डेट कर दिए, प्लेलिस्ट बना के। जो 10th की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो हम इसमें बताए थे क्या, सबसे पहले नसा छिद्र बताए थे, फैरिंग्स बताए थे, निगल द्वार बताए थे, ग्रास नली बताए थे, नसा कपाल बताए थे, लैरिंग्स बताए थे, ट्रैकिया बताए थे, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस और वायुकोष्ठ। इस सब के विषय में हम बहुत अच्छी तरह से पार्ट 1 में बताए थे कि इसका क्या कार्य है। आज हम लोग पार्ट 2 के विषय में मुख्य रूप से नीचे वाले भाग के विषय में पढ़ेंगे और डायफ्राम के विषय में पढ़ेंगे। आखिर किसी भी इंसान को अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर में कहीं चोट नहीं लगता है और वो क्या हो जाता है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, तो कैसे जब देखता है, उसका पोस्टमार्टम करता है तो पता चलता है कि उसका क्या डायफ्राम टूट चुका है। डायफ्राम का कार्य बताएंगे। अगर हमारे शरीर में डायफ्राम है उसका क्या कार्य है, अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो क्या हमको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या होता है, यहाँ पे जो नक्शा फिगर में बनाए हुए हैं, फैरिंग्स से भोजन और हवा मिलता है कहाँ पे आके, जब लोग सांस लेते हैं वह फैरिंग्स में क्या होता है, भोजन और हवा दोनों मिलता है। इसके बाद होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स यहाँ फिगर बनाए हुए हैं जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये गर्दन के पास आ जाता है। तो यहाँ क्या हम बता दिए, लैरिंग्स, लैरिंग्स के विषय में बता दिए, गर्दन के पास वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके बाद नसा कपाल। नसा कपाल के विषय में क्या याद रखना है, इसमें म्यूकस का बना होता है, यह म्यूकसा पाया जाता है किसमें, नसा कपाल में। इसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया का हमारे शरीर में अहम भूमिका है। ट्रैकिया में क्या होता है, कोई भी जीवाणु या विषाणु, अगर जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया तो जीवाणु क्या होते हैं, हमारे आमाशय में चल जाते हैं। आमाशय में अगर चल गया वहां से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम बताए थे पाचन तंत्र में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस तरह से किसी भी जीवाणु और कीटाणु को मार के खत्म कर देता है। छोटी हाथ बताए थे, बड़ी हाथ बताए थे, मलाशय बताए थे, एक जेजुनम बताए थे, बहुत सारा उसको पाचन तंत्र के विषय में 4-5 पार्ट बना, उसको डिटेल से पूरी तरह से पढ़ाया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, तब इसमें देखिएगा। यह श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र के विषय में बहुत अच्छा से बताए थे। अब देखिए ट्रैकिया में क्या होता है, यहाँ जो भी वायरस प्रवेश करता है, जैसे अभी हम लोग क्या कोरोना काल से जुझे हुए हैं, कोरोना काल के विषय में हम लोग परिचित है। जो भी वायरस प्रवेश किया तो यहाँ ट्रैकिया के पास आके 2 से 3 दिन तक जमा हो गया। 2 से 3 दिन जमा इसीलिए यहाँ से 2 रास्ते होते हैं। 2 रास्ते कहाँ होते हैं, एक हमारे आमाशय में जाते हैं और एक हमारे फेफड़ा में जाता है। तो वायरस जो होता है, कुछ वायरस को क्या कर देता है, वो वायरस जो होता है ये बहुत होशियार होता है। वो क्या कुछ आमाशय में भेज देता है और कुछ कहाँ भेज देता है, फेफड़ा में। वापस जो आया तो फिर जो होशियार वायरस रहता है, जैसे कि एक सेनापति होता है और उसका कुछ क्या होता है, सेना होता है, तो सेनापति खड़ा रह जाता है, कुछ इधर भेज देता है, कुछ उधर भेज देता है। अगर यहाँ से 2 रास्ते हैं तो जो पहले वापस आया घूम के तो उधर कहाँ चल जाएगा, सेनापति। तो मुख्य खतरा तो क्या हो जाता है, सेनापति। तो इसीलिए मेन वायरस जो होता है, मेन खतरा किससे होता है, जो मुख्य रूप से जीवित होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या करते हैं, वायरस 2 से 3 दिन तक इंतजार करता है। इसीलिए जब हम कोरोना काल आया था तो उस समय क्या बोले जाते थे कि गर्म पानी और काढ़ा पीने के लिए कहा है। जो भी वायरस हमारे लैरिंग ट्रैकिया में फंसा होगा वो क्या करेगा, जाके वो डायरेक्ट कहाँ भेज देगा, आमाशय में। जब आमाशय में भेज देगा वहाँ से निकलता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का चाहे जीवाणु या विषाणु या कीटाणु या उस सब का अच्छा से व्यवस्था करके वो मलाशय द्वारा निकाल देता है। बात समझे। अगर यह फेफड़ा में चल गया, यहाँ से फेफड़ा में जाने के बाद अब क्या हो जाता है, तो हम लोग को सांस लेने में बहुत कठिनाई होने लगता है। इसीलिए जो भी कोरोना काल, मतलब जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसको सांस लेने में बहुत दम फूलने लगता है। कि हमारा फेफड़ा जो सांस लेता है वह ग्रसित हो जाता है। तो इसीलिए वायरस से जितने भी रोग होने वाले हैं लगभग वो क्या होते हैं, हमारे फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। बात समझे। अब ट्रैकिया को बंद करने तथा खोलने का काम जो होता है इपिग्लोटिक्स करता है। बात समझे। ट्रैकिया जैसे कि एक ढक्कन की तरह रहता है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से हवा भी जाएगा और पानी भी जाएगा। देख, अगर हवा गया या ऑक्सीजन गया तो हमारे फेफड़ों में चल जाएगा, अगर खाना गया और पानी गया तो वो हमारे आमाशय में चल जाएगा। तो इपिग्लोटिक्स जो होता है ये हमारे क्या करते हैं, आमाशय को, मतलब यहाँ से ट्रैकिया को खोलने का और बंद करने का काम करते हैं। और यहीं से क्या हो जाते हैं, हमारा खाना और हवा दोनों अलग हो जाते हैं। अगर खाना है तो वो हमारे आमाशय में चल जाएगा, अगर हवा है तो कहाँ चल जाएगा, हमारे फेफड़ा में चल जाएगा। बात समझे। ट्रैकिया का क्या कार्य है,
अब वायु कोष्ठ के विषय में हमको पढ़ना है। वायु कोष्ठ का हमारे शरीर में क्या काम है? तो सबसे पहले इसका क्या थैले नुमा एक थैले की समान संरचना होती है। यहाँ पर क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। बात समझे? वायु कोष्ठ ये फूल के तरह आपको आकृति आकार दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है? ये एक थैले की समान संरचना होती है जो बगल में हम लिख दिया। और ऑक्सीजन को क्या करता है? यहाँ पे स्टोर करके रखता है। और ऑक्सीजन को क्या करता है? हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन को शुद्ध करने का काम करता है ये हमारा फेफड़ा करता है, लेकिन छानने का काम जो करता है ये हमारे शरीर में किडनी करता है। बात समझे? दोनों अलग अलग बातें हैं और अलग अलग चीज है। तो ऑक्सीजन को फेफड़ा में क्या कर लिया? ऑक्सीजन को स्टोर करके शुद्ध करके रख लिया। हम लोग जब सांस लेते हैं नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में किसी काम का नहीं रहता है। 78% अगर हम वायुमंडल से नाइट्रोजन लिए हैं 78% निकाल देते हैं, लेकिन वायुमंडल में जब 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसको शुद्धि हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का उपयोग होता है ऑक्सीजन का, तो उसका उपयोग कर लेते हैं। करने के बाद फिर 17% निकाल देते हैं। बात समझे? तो ऑक्सीजन को ढोने का काम या परिवहन करने का काम ब्लड करता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड भी हम बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। ब्लड में मुख्य रूप से कौन? आरबीसी, ठीक ना। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या हो जाता है? ब्लड लाल होता है। इसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा इसीलिए लेके जाता है क्योंकि हम कोशिका वाले चैप्टर में बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कोशिकीय शोषण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए और उधर से क्या? वो शुद्ध रक्त जो हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन द्वारा या फेफड़ा तक पहुंचाता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो क्या करता है? फेफड़ा तक पहुंचाने के बाद फिर कहाँ से? सांस से निकाल देता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है? हमारे आमाशय में, मतलब हमारे फेफड़ा में पानी जम जाता है। पानी कब जम गया? देखिए 2 कंडीशन हो जाता है। जब पानी जम गया, अगर बच्चा में हो गया तो निमोनिया, और बड़े में हो गया तो टीबी बीमारी, जिसको कहते हैं हमारे फेफड़ा में पानी जमने से। अब देखिए कैसे होता है? जब भी हम लोग बड़े व्यक्ति खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या हो जाता है? सरक जाते हैं। सरकने से बाद पानी जाना चाहिए कहाँ? हमारे आमाशय में। आमाशय में नहीं जा करके वो चल गया कहाँ? हमारे फेफड़ा में। जब फेफड़ा में पानी चल गया तो आप ऑटोमेटिक एक बात को याद रखिएगा, या तो अपना प्रैक्टिकली घर में देखिएगा। अगर एक बोतल में पानी रख दिए हैं, पानी रखने के बाद क्या होता है? धीरे 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 उसमें काई जमने लगता है। काई मतलब जिसको हम लोग कजली कहते हैं बोलचाल की भाषा में। जब कजली जमेगा तो उसमें कीटाणु ऑटोमेटिक उत्पन्न होगा। तो उसी तरह जब हमारे मतलब फेफड़ा में चल जाता है तो फेफड़ा में भी क्या हो जाता है? कीटाणु काई जमते जमते धीरे धीरे कीटाणु जमने लगता है। अगर ये बड़े व्यक्ति में हो रहा है, कीटाणु जब जमने लगा तो उसको, जब बड़े व्यक्ति में हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? टीबी हो गया। जब कीटाणु जन्म लेगा तो हमारे खाएगा क्या? वो फेफड़ा के मांस को खाएगा तो हमारे फेफड़ा में क्या कुटकुटा सा महसूस होगा, तो हम लोग क्या होंगे? खांसेंगे जोर से। जब खांसेंगे तो खांसी के साथ क्या आएगा? ब्लड आएगा। जब ब्लड आएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टीबी। लेकिन ये कंडीशन अगर बच्चा में हो गया, बच्चा में क्या होता है? जैसे कि दूध पिला रही है कोई माँ बच्चे को, तो बच्चा सरक गया। सरकने के बाद क्या हो गया? वो दूध को जाना चाहिए कहाँ? हमारे बच्चे को आमाशय में जाना चाहिए। आमाशय में नहीं जा करके वो चल गया कहाँ? बच्चा का दूध फेफड़ा में चल गया। तो फेफड़ा में जब दूध चल गया तो वही सेम कंडीशन होगा जिस तरह बड़े में होता है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा? बच्चे में भी क्या हो जाएगा? उसमें भी फिर क्या जमेगा? काई जमेगा। काई जमने के बाद क्या है? दूध को पचाने का कार्य करता है रेनिन, जो जठर रस से निकलता है। तो इसमें तो हमारे फेफड़ा में जठर रस पाए नहीं जाते हैं, जो कि यहाँ क्या करेगा? दूध को पचाने का कार्य करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? बच्चे को अगर हो गया इस तरह से कंडीशन, जिस तरह से बड़े को होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बच्चा को निमोनिया हो गया, ठीक ना। तो अब क्या क्या करती है? कुछ कुछ महिलाएं क्या करती है? अब बच्चा को दूध पिला रही है, जैसे में चल चल के आंगन में पिला रही है, तो उसका क्या हो जाता है? जब बच्चा सरक जाता है, जो कोई बाइक से चला रहा है आगे, गाड़ी चलते समय बच्चा को पिला रहा है, तो बच्चा क्या हो जाता है? जब चलता है कोई भी, तो वहाँ ब्रेकर लगा रहता है। ब्रेकर लगने के बाद उछल जाता है गाड़ी, तो बच्चा का कहाँ जाता है? दूध कहाँ जाने का? आमाशय में नहीं जाने का, चल गया कहाँ? उसका फेफड़ा में। तो बच्चा को क्या हो जाता है? बच्चा को क्या हो जाएगा? जब फेफड़ा में जाएगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे काई जमेगा। काई जमने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीवाणु जन्म लेगा। जीवाणु जन्म लेगा, कीटाणु जन्म लेगा। तो धीरे धीरे बच्चा को वहाँ का फेफड़ा का मांस खाने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा? बच्चा का निमोनिया का शिकायत हो जाता है।
बात समझे? हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। इसके बाद आता है क्या, डायफ्राम। डायफ्राम का क्या कार्य है, ये एक शोषण का कार्य, ये कार्य जो करता है ये डायफ्राम कहते हैं या शोषण कहते हैं। बात समझे? ये हमारे सांस लेने में ये धकेलने का कार्य करते हैं। बात समझे? जब हम लोग सांस लेते हैं इसको धकेलने का, फेफड़ा सिर्फ स्थिर, इसका काम है श्वसन लेना। ये धकेलने का कौन करता है, डायफ्राम करता है। यह सांस लेने तथा छोड़ने में मदद करता है। यह बना किसका होता है, डायफ्राम तरल संयोजी उत्तक का। जैसे तरल संयोजी उत्तक का हमारे कान भी बने होते हैं, हमारे नाक भी बने होते हैं, इसी तरह हमारे डायफ्राम बने होते हैं किससे, तरल संयोजी उत्तक में। तो गर्भवती महिलाओं में जो होती है, जब कोई महिलाएं गर्भ धारण करती है तो उसका क्या हो जाता है, पेट धीरे धीरे ऊपर होता है और ये पेट धीरे धीरे ऊपर होने लगता है। यह रिब्स वाली जो ये होते हैं हमारे डायफ्राम, ये काम करना बंद कर देता है। वहां से धकेलने का काम जो करती है ये कौन करता है, रिब्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पसली कार्य करता है। बात समझे? तो इस क्या हो जाता है, कभी कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो डायफ्राम क्या हो गया, उसका टूट गया। जब डायफ्राम टूट गया, अचानक इस जगह से चोट लगा, चोट लगने के बाद डायफ्राम टूट जाएगा। जब टूटने के बाद क्या हो जाएगा, उसको बहुत सारे दिक्कत है, मतलब फेफड़ा को फेंकने में, जिसको फेफड़ा को धकेलने का काम करेगा वो धकेलने का काम करना बंद कर जाएगा। तो अचानक उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ, मृत्यु हो जाएगी। क्या कि जब देखता है तो इसको कहीं चोट नहीं लगा लेकिन वो व्यक्ति मर गया। क्या होता क्या है, एक्चुअली उसका डायफ्राम टूट जाता है। बात समझे? हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। फेरिंग्स के जहाँ हवा और खाना मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स क्या है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये गर्दन के पास पाया जाता है। नसा कपाल क्या होता है, ये म्यूकस पाया जाता है। इसमें ट्रेकिया का क्या काम होता है, यहाँ ट्रेकिया को बंद करने तथा खोलने का काम क्या करता है, इपियोग्लेटिक्स करता है, जहाँ हवा और खाना दोनों को अलग करता है। वायु कोश क्या होता है, ये एक थैले के समान संरचना होती है और इसमें ऑक्सीजन स्टोर रहता है। और वायु कोष्ठ में क्या करता है, ऑक्सीजन जब यहाँ स्टोर रहता है, ब्लड हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी के द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का काम करता है। और CO2 जो होता है, CO2 को हीमोग्लोबिन द्वारा कहाँ, फेफड़ा तक पहुंचाता है। हम बताएं फेफड़ा ब्लड को शुद्ध करने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है, लेकिन छानने का काम करता है किडनी। बात समझे? इसके बाद हम क्या बताएं, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ ट्रैकिया में वायरस जम जाता है 2 से 3 दिन तक, जो कि हम बताएं इसकी डिटेल, ठीक ना। और वायु कोष्ठ में क्या हो जाता है, कभी कभी पानी हो जाने के जमे होने के कारण क्या हो जाता है, जीवाणु कीटाणु जन्म हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, बड़े में हो गया तो टीबी, अब बच्चा को हो गया तो निमोनिया। डायफ्राम क्या करता है, यह धकेलने का मतलब इसको ऐसे इस तरह से ठेलने का और पचकाने का काम करता है। बात समझे? सांस लेने और छोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं में रिब्स यानी पसली सांस लेने मतलब फेफड़ा को फुलाने और पचकाने में मदद करता है। हमको लगता है कि आपकी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।